हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज मैं कुछ ऐसे मैजिकल ट्रिक्स के बारे में बताऊंगी जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो 100 साल तक आप बहुत ही फिट हेल्दी रहेंगे। तो सिंपल थिंग्स रहती है जिसको हम अगर डेली रूटीन में ऐड कर लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही बेहतर हो सकती है। छोटी छोटी बातें रहती है जिनको हम ध्यान में नहीं रखते हैं, तो ये एक रिमाइंडर रहेगा कि आपको अपने डेली रूटीन में क्या क्या छोटी छोटी बातों को फॉलो करना है, तो जिससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। हमें अपनी सेहत का ख्याल तभी आता है जब हमें कुछ क्रिटिकल कंडीशन में जाना पड़ता है, एडमिट होना पड़ता है, तब हमें अपनी सेहत का इम्पोर्टेंस समझ में आता है। तो ये कंडीशन ना आए और इससे पहले ही अगर हमें तंदुरुस्त रहना है तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमें फॉलो करना है, तो हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर बन सकती है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। रात में देर तक नहीं जगना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए और सवेरे जल्दी उठकर अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और स्टार्टिंग में उठने के बाद सीधा बहुत सारे लोगों को चाय लेने की आदत रहती है, तो चाय ना ले, उसकी जगह आप गुनगुना पानी या नींबू पानी से अपने दिन की शुरुआत करें। और हमारा डेली का ब्रेकफास्ट जो है वो हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए। डेली ब्रेकफास्ट का रूटीन अपना ज़रूर रखें और डेली ब्रेकफास्ट में प्रोटीन रिच नाश्ता जो है वो हमें लेना चाहिए। हम हमेशा सुनते रहते हैं कि हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो एक बड़े राजा के जैसा होना चाहिए, खाना जो है वो भी अच्छा होना चाहिए, बट रात का डिनर जो है वो एकदम कम क्वांटिटी में और लाइट होना चाहिए। अगर ये नियम भी हम फॉलो करते हैं तो इससे भी हमें बहुत फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसा डेली ब्रेकफास्ट करें। और लंच जो है तो लंच होने के पहले भी हमें थोड़ा सा, अगर हम एक बाउल भर के सलाद खाते हैं तो इससे हमारा वज़न कम करने में भी हेल्प मिलेगी, साथ ही में हमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन रहेगा और दिन भर जो क्रेविंग होती रहती है खाने की, वो क्रेविंग भी हमारी कम होती जाएगी। खाने से पहले आधा घंटा पहले और खाने के आधा घंटा बाद हमें ध्यान रखना चाहिए कि पानी नहीं पीना है, ताकि हमारा जो भी फूड है उसका डाइजेशन प्रॉपर वे से हो और उसका न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन जो है वो भी सही तरीके से हो। हमें खाने में नमक जो है वो कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नमक से हमारा बीपी बढ़ता है और उससे बॉडी में वाटर रिटेंशन भी होता है और इन्फ्लामेशन भी हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को हमें अगर कम करना है तो हमारा सॉल्ट इंटेक जो है वो दिन भर में कम से कम होना चाहिए। शुगर इंटेक भी हमारा कम से कम होना चाहिए। रिफाइंड शुगर जो है वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक रहती है, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां या फिर तकलीफें हमें हो सकती है। इसलिए रिफाइंड शुगर का जो इंटेक है वो भी हमारे डाइट से हमें कम से कम रखना चाहिए। साथ ही सभी लोग जो है वो रिफाइंड ऑयल्स इस्तेमाल करते हैं, तो रिफाइंड ऑयल की जगह अगर कच्ची घानी तेल है या फिर सरसों का तेल है, फल्ली का तेल है, फिल्टर्ड ऑयल्स जो है वो रिफाइंड ऑयल से बेटर रहते हैं। तो हो सके तो फिल्टर ऑयल का खाने में इस्तेमाल करें और ऑयल का इंटेक जो है वो भी हमें हमारे खाने में कम से कम रखना चाहिए। घर में जो भी फल सब्जियां हम इस्तेमाल करते हैं तो इन सभी फल सब्जियों को हमेशा हमें धोकर इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि जो भी पेस्टिसाइड्स है या फिर अदर पोल्यूटेंट्स है वो उससे निकल जाए और हमें हमारा न्यूट्रिशियस मील मिल सके। बासी खाना जो है वो भी हमें अवॉइड करना है, क्योंकि बासी खाने से हमें डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है और अन्य कई तकलीफें भी हमें हो सकती है। इसलिए घर में जितना लगता है उतना ही खाना बनाएं। और बासी खाना है, बहुत सारे लोगों को गर्म करके खाने की आदत होती है, तो उससे भी इन्फेक्शन होने की संभावना जो है वो बढ़ सकती है। आजकल ज़्यादातर सभी को फैट टमी की प्रॉब्लम रहती है, तो उसको अगर कम करना है तो बाहर का होटल का खाना, जंक फूड, फास्ट फूड और पैकेट फूड, इसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि जितना पैकेट खुलेगा उतना ही अपना पेट फूलेगा। तो इस बात पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि हम अपनी सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, सभी चीज़ों की सर्विसिंग करवाते हैं, कार है, टू व्हीलर है, इसकी अगर हम सर्विसिंग करवाते हैं तो उसका वो मेंटेन रहती है
और अच्छी चलती है। तो ऐसे ही हमारे बॉडी का सर्विसिंग करने के लिए उसका एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज का रूटीन अगर रखते हैं तो इससे हमारी बॉडी जो है वो मेंटेन रहती है, और जोड़ों का दर्द, पीठ का दर्द, ऐसी जो समस्या है वो भी हमें नहीं सताती है। साथ ही हमें हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है, बीपी कंट्रोल में रहता है, हार्ट की प्रॉब्लम है वो भी कंट्रोल में रहती है। तो इतने अनगिनत लाभ जो है, ऐसा सिंपल चेंजेस अगर हम अपनी डेली रूटीन में करते हैं तो इससे हमें मिल सकते हैं। तो कोशिश करें कि इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें और फॉलो करने की कोशिश करें, ताकि आपका जीवन जो है वो बेहतर बन सके। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।